आज हम समझेंगे इनकम टैक्स लॉ में एडवांस टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है और एडवांस टैक्स क्या होता है और एडवांस टैक्स किसको जमा करना होता है और कब जमा करना होता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे इनकम टैक्स लॉ में ये एक नॉर्मल सिस्टम है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाते हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, वो क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। तो नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि आप एक साल इनकम कमाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स ऐसा नहीं है। एडवांस टैक्स नाम में क्या है? जो एडवांस में जमा किया जाता है। जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाते हैं वैसे वैसे आप टैक्स की पेमेंट करते जाते हैं, एडवांस टैक्स जमा करवाते चलते हैं। इसीलिए एडवांस टैक्स को पे एज यू अर्न स्कीम भी कहा जाता है कि जैसे जैसे आप कमाते हैं वैसे वैसे आप टैक्स की पेमेंट करते जाते हैं, टैक्स जमा करवाते जाते हैं, या पे एज यू अर्न बेसिस टैक्स भी कहा जाता है। एडवांस टैक्स जमा किया जाता है। एडवांस टैक्स जमा करना होता है 4 किस्तों में। एक फाइनेंशियल ईयर की 4 किस्त होती है जिसमें एडवांस टैक्स जमा करना होता है। पहली किस्त 15 जून तक जमा करनी होती है। एक फाइनेंशियल ईयर की जो 15 जून है तब तक पहली किस्त जमा करनी होती है। लास्ट डेट पहली किस्त को जमा करने की कब होती है? 15 जून। और 15 जून तक 15% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। मैं भी आपको उदाहरण से समझा दूंगा, पहले आप डेट और परसेंटेज देख लीजिए। तो 15 जून तक 15% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। 15 सितंबर तक यानी लास्ट डेट होती है सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करने की, दूसरी किस्त जमा करने की एडवांस टैक्स की। वो लास्ट डेट क्या होती है? 15 सितंबर। 15 सितंबर तक 45% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। 15 दिसंबर तक 75% एडवांस टैक्स जमा करना होता है और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। इसको एक उदाहरण से लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, उसने एस्टिमेट किया, इस बात का अनुमान लगाया कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख बनेगी इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी 1 अप्रैल 21 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 22 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में उस टैक्स पेयर ने, उस असेसी ने एस्टिमेट किया कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख बन जाएगी, बनने वाली है। तो इसको एडवांस टैक्स जमा करना है क्योंकि इसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की है। तो 1 लाख जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% 15 जून 2021 तक इसने जमा कर दिया होगा। 15,000 रुपए इसने 15 जून 2021 तक जमा कर दी है और 15 सितंबर तक इसे जमा करना है 45% एडवांस टैक्स। 1 लाख का 45% 45,000 में से 15 तो इसने पहले ही जमा कर दिया था, तो 30,000 और जमा कर देगा। कब तक? 15 सितंबर 2021 तक। 15 दिसंबर 2021 तक इसे 75% एडवांस टैक्स जमा करना है। तो 75,000 यानी 1 लाख का 75,000 में से 45,000 तो इसने पहले जमा कर रखा है, तो 30,000 और 15 दिसंबर 2021 तक जमा कर देगा। 15 मार्च 2022 तक 100% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। 100% 1 लाख का कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख में से 75,000 तो पहले ही एडवांस टैक्स जमा कर रखा है, तो 25,000 और एडवांस टैक्स जमा कर देगा 15 मार्च 2022 तक। तो इसमें आपने समझा कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होती है। और एडवांस टैक्स नॉर्मली 4 किस्तों में जमा किया जाता है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा किया जाता है। और एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में भी जमा किया जाता है, वो एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस वो ये है कि जब बंदा प्रिजम्पटिव स्कीम में प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट ले रहा है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहा है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, तो उस केस में एडवांस टैक्स एक ही किस्त में जमा करना होता है। वो फाइनेंशियल ईयर की 15 मार्च लास्ट डेट होती है जिस दिन वो एक किस्त जमा करनी थी, यानी पूरे का पूरा 100% एडवांस टैक्स एक ही किस्त में जमा करना होता है। वो सिर्फ प्रिजम्पटिव जो बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक उदाहरण लेते हैं कि एक बंदा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेता है और वो एस्टिमेट करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 30,000 बन जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 21-22 में 30,000 बन जाएगी। तो 15 मार्च 2022 तक ये पूरा 30,000 एडवांस टैक्स जमा कर देगा। यानी लास्ट डेट इसके लिए क्या बनी? एक ही इंस्टॉलमेंट जमा करनी है इसे। लास्ट डेट इसके लिए क्या बनी? 15 मार्च 2022 तक पूरा 30,000 जमा कर देगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। एक और चीज समझेंगे, जो बंदा एडवांस टैक्स जमा करता है उसके 26 एएस में इस एडवांस टैक्स की डिटेल चली जाती है। एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन इसके 26 एएस फॉर्म में चली जाती है। मैंने आपको पहले समझा रखा है 26 एएस फॉर्म क्या होता है। अब जब फाइनेंशियल ईयर इसका खत्म हुआ यानी प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, अब ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसने एडवांस टैक्स 1 लाख जमा की है और इसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनी 80,000। तो ये क्या करेगा?
ये क्या करेगा, 20,000 का रिफंड ले लेगा। इसने एडवांस टैक्स जमा कर रखा है 1 लाख, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनी 80,000, तो 20,000 का रिफंड ले लेगा। इसने एडवांस टैक्स जमा कर रखा है 1 लाख और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनी 1,30,000, तो 30,000 और टैक्स जमा कर देगा। साथ में इसे इंटरेस्ट भी जमा करना होगा। इंटरेस्ट को हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए सिंप्लिसिटी के लिए, तो 30,000 और टैक्स जमा करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी 1 लाख बनी है और एडवांस टैक्स भी इसने 1 लाख जमा कर रखा था, तो कुछ जब ये रिटर्न फाइल करेगा तो उस समय ना इसका कुछ लेना बनता है ना कुछ देना बनेगा। इसकी जो टैक्स लायबिलिटी वो एडवांस टैक्स के बराबर है, तो रिटर्न फाइल करते समय कोई टैक्स की पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख इसने पहले ही जमा करवा रखा है। मुझे उम्मीद है ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।